वक्फ बिल पास तो जंग की होगी शुरुआत। बिल असंवैधानिक, चलाएंगे पूरे देश में अभियान। उसूलों पर वार, एनडीए के सहयोगियों पर सवाल। सेकुलरिज्म का चोला, अंदर से है सब खोखला। वक्फ बिल पर सदन में चर्चा जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहसबाजी हो रही है। बयानवीरों के सियासी तरकश से जितने भी तीर हैं, उन्हें एक एक करके छोड़ा जा रहा है। अपने तर्कों को दूसरों से बेहतर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक तरफ संसद में वक्फ बिल पर संग्राम जारी है, तो दूसरी तरफ बिल पर संसद के बाहर भी एक लड़ाई लड़ने की तैयारी है। सड़क से लेकर कोर्ट तक जाने की धमकी दी जा रही है। शाहीन बाग की याद दिलाई जा रही है, जिसकी वानगी सदन में बिल रखने से पहले ही दिखाई दी, जब वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश होने से पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मौजूदा वक्फ कानून में मंसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। जेपीसी ने मुतअद्दिद गैर मुताल्लिक़ अफराद को भी तलब किया, जबकि वो इर्रेलिवेंट है एक तरीके से, और उन्होंने जो मुजवदा तब्दीलियों की हिमायत की है उनको सपोर्ट किया एक तरीके से। बिल आखिर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस बिल में बराए नाम नज़रसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे। उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह चेतावनी दी कि अगर सदन में उनकी नहीं सुनी गई तो ये जंग की शुरुआत होगी। अगर ये बिल हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद मंजूर हो जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो हमारे लिए ये एंड नहीं है, ये खात्मा नहीं है, बल्कि हमारी जंग की, हमारे आंदोलन की यहाँ से शुरुआत होगी। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है। दरअसल एनडीए के सहयोगियों से मुस्लिम संगठनों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी ने अपने रणनीतिक कौशल से सभी को अपने पाले में कर लिया, जिससे मुस्लिम लॉ बोर्ड ने एनडीए के सहयोगियों के उसूलों पर सवाल खड़े किए। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ अब उसूल और आइडियोलॉजी की कोई हैसियत नहीं रही है। सेकुलरिज्म का लिबादा लोग ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव में सेकुलर नहीं होते हैं। वो ये बताते हैं कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। आप मुझे बताइए कि ये बिल, इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस बिल को एक्सेप्टेबल बनाती है? ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है। हम देखते हैं कि दूसरे धर्मों के इंडाउमेंट को वो सब प्रोविज़न हासिल है जो वक्फ बोर्ड को हासिल है। आप वक्फ बोर्ड से, वक्फ एक्ट से वो सब चीज़ों को निकाल रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी बात ये कि कम्युनल एजेंडे के तहत लाया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। वो पार्टी जो है, यानी वो पार्टी अनडेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, उनके पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको ये देखेंगे कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लाइन ली है, तो जाहिर बात है कि वो मुसलमानों का अब वोट नहीं पा सकेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि अगर सदन में बिल पास हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। एक प्रोसेस है कि कोई भी मसला होता है उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है, और जाहिर सी बात है जिसकी मेजॉरिटी होती है उसके तहत बिल पास होता है या मंजूर होता है या नामंजूर होता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो उसी के तहत ये बिल लाया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये लोकसभा से पास हो जाता है तो अभी राज्यसभा के दरवाजे खुले हैं, और अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हम लोगों के लिए खुला हुआ है। लिहाजा हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और मुल्क की इंतज़ामिया पर और मुल्क के पार्लियामेंट पर पूरा भरोसा रखें। वक्फ बिल पर शाहीन बाग की भी धमकी दी जा रही है, और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर AIMIM नेता शोएब जमाई ने देश में आंदोलन करने की धमकी दी। हालांकि जी न्यूज से बातचीत में वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट वाले बयान से बचते दिखे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई धमकी है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब लोकतंत्र के अंदर
जनता की बातों को नजरअंदाज करके, किसी वर्ग की बातों को नजरअंदाज करके अगर उसके खिलाफ कोई बिल लाया जा रहा है जिससे उस बात का खतरा है कि उसके धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है,